वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माई सेल्फ मोहम्मद सादिक। आज से इस सीरीज में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता चल गया है कि इसके अंदर सारे जो दिसंबर शिफ्ट के या साइकिल के जितने भी क्वेश्चन थे 2024 के अंदर आए हुए हैं। यानी आपका दिसंबर साइकिल का एग्जाम जो जनवरी फेब तक जो चला था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, इस सीरीज के अंदर जो है हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, आपको कंटेंट एनालिसिस के हवाले से बताना है, कंटेंट एनालिसिस के ताल्लुक से बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, ए में कहा गया इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है साफ शफाफ, यानी बहुत ही क्लियर जो है। तो कंटेंट एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कंटेंट का हम एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस चीज को हम बहुत साफ सुथरा करते हैं। ठीक है, यानी जो चीज सही होती है, जो चीज साफ होती है, क्लियर होती है, उसको हम सही तरीके से करेक्ट ऑर्डर में जो है हम तरतीब देते हैं। इसी वजह से इसको वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही है। रिप्लीकेशन एंड फॉलो अप स्टडी आर नॉट फिजिबल इन कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पर नॉट लिखा है, इस वजह से ये गलत है, क्योंकि रिप्लीकेशन के अंदर भी जो है कंटेंट एनालिसिस होता है। रिप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रिसर्च जो है करके रखी जा चुकी है, ठीक है, यानी उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके रिजल्ट को आप दोबारा से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, और उस पूरी रिसर्च के अंदर आपको कंटेंट एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिबल होता है, यहाँ पर नॉट लिखा गया, इस वजह से ये गलत है। सी में कहा गया कि इट कैन अलाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस विद रिलेटिव एज। तो लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आप कुछ भी कह सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस का जो डेटा होता है उसके अंदर भी जो है हम क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं। यानी ये आपका एक तरीके से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके के रिसर्चों के अंदर जो है कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। It can be applied to a wide variety of different kind of unstructured textual information। ठीक है, जैसे अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के जर्नल से, वेबसाइट से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट होती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके की जो वैरायटीज है या फिर जो भी अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उस पर भी कंटेंट एनालिसिस जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी डी जो है आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, रिप्लीकेशन मींस क्या होता है, इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ स्टडी टू वेरीफाई इट्स रिजल्ट, यानी उसके रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए जो है हम उस स्टडी को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर रिसर्च करके उसका रिजल्ट निकल चुका है और आप दोबारा से उस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी। चलिए, Question number 2. Investigation taking place at a specific time and place that focus on a single question and that is not oriented toward a general question। ठीक है, कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक जगह पर हो रही है, जो एक सिंगल क्वेश्चन पर फोकस कर रही है, ना कि जनरल क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रही है। जनरल मींस यानी एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रही है, बल्कि एक टाइम और एक जगह को खास करके जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पर जो है फोकस कर रही है। तो ये कौन सी रिसर्च होगी? आपने पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरिस्टिक रिसर्च। ठीक है, इसी को जो है दूसरे वर्ड में क्या बोला जाता है, केस स्टडी बोला जाता है। ठीक, चलिए, The knowledge is arrived at through the gathering of fact that provide the basis for laws। कह रहे कि वो नॉलेज जो फैक्ट को जमा करने से हासिल होती है और दैट प्रोवाइड द बेस फॉर लॉस, जो कि लॉ बनने का, जो कि लॉ का एक बेस प्रोवाइड करती है। सिंपल सी बात है, कहना ये चाहते हैं कि जब नॉलेज को जमा करके, ठीक है, यानी फैक्ट को जमा करके, हम नॉलेज को जमा करके हम उससे एक लॉ बनाते हैं, तो ये कौन सी प्रिंसिपल है या फिर कौन सी रिसर्च ये होती है? तो आपको मालूम है कि ये होता है इंडक्टिविज्म, यानी इंडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लीजिए, और इस छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में हमने इतनी ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन को जमा किया, और फिर इसी इंफॉर्मेशन से मिलाकर हम क्या करते हैं, एक लॉ बनाते हैं, या आप बोल सकते हो कि एक थ्योरी हम बनाते हैं। तो ये काम जो है हमारा किसके अंदर होता है, इंडक्टिव रिसर्च के अंदर जो है होता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर है 4, आइडेंटिफाई द वेरिएबल एसोसिएटेड विद इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट के ताल्लुक से आपको बताना है कौन सा वेरिएबल यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट से रिलेट करता है। तो आपको रिसर्च में जो मेजरमेंट के स्किल पढ़ाए जाते हैं वो चार होते हैं। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इसी तरीके से आपका होता है इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है एंड रेशियो है। तो इसमें जो तीसरे नंबर का आपका आता है इंटरवल। इंटरवल में का मतलब होता है गैप। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो आपका इंटरवल होता है, लंच होता है। ठीक है, जिसमें आप लंच करते हो यानी पढ़ाई के बीच में आपको एक गैप दिया जाता है। तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट ये होता है कि जहां पर जो डेटा होता है उस डेटा के अंदर या उस डेटा के दरमियान जो है बराबर का गैप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गैप जो है डिफरेंस वाला जो है अनडिफरेंस टाइप का होता है, बल्कि गैप जो है सारे डेटा के दरमियान जो है बराबर का होता है। तो इनमें किसके अंदर जो है आप गैप बराबर का ले सकते हो? तो ऑप्शन ए एंड बी को अगर आप देखो तो इसमें कहा गया है कि टाइम ऑफ द डे इन 24 आवर्स फॉर्मेट। देखिए एक दिन के अंदर जो है 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हर घंटे के अंदर जो मिनट्स होते हैं वो 60 मिनट का होता है और सबके दरमियान जो है गैप जो है बराबर का होता है। यानी 24 आवर्स में हर घंटे के अंदर जो 60 मिनट होता है वो सारे घंटे में जो है बराबर का गैप है। ऐसा नहीं है कि किसी एक घंटे में मिनट्स जो है 50 मिनट होते हैं, 40 मिनट होते हैं, 30 होते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक दिन के अंदर जो है एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं और हर दिन के अंदर जो है 24 आवर्स होते हैं और हर घंटे में जो है 60 मिनट होता है। तो इन सब में जो गैप होता है वो सब बराबर का होता है। 60 मिनट का 60 मिनट का गैप है, 24 आवर्स का जो गैप दिनों का होता है वो सबका बराबर होता है। डेट ऑफ बर्थ इसकी एग्जांपल इस वजह से दी जाती है क्योंकि अगर आप ईयर्स को देखेंगे तो एक साल में जो है 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो सारे साल में 12 मंथ का गैप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ साल ऐसे हैं जिसके अंदर 11 मंथ होता है, किसी के अंदर 10 मंथ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर साल में जो गैप होता है वो भी आपका बराबर का ही गैप होता है। ठीक है, मंथ को आप नहीं बोल सकते क्योंकि मंथ के अंदर जो गैप होता है कुछ महीना 28 का, जैसे फरवरी आपका 28 का है, कुछ 30 का होता है, कुछ 31 का होता है। ठीक है, तो इस वजह से मंथ को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर ईयर को हम लेकर ये बात बोल सकते हैं। तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट से जो है ऑप्शन ए एंड बी जो है आपके एसोसिएटेड है, रिलेट करते हैं। बाकी हाइट एंड वेट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कभी भी गैप बराबर का नहीं होगा और ये चीज किसके फ्यूचर है? ये रेशियो स्केल के जो है फ्यूचर होते हैं। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एपीए स्टाइल ऑफ जर्नल आर्टिकल रिफरेंसिंग। ठीक है, किसी भी आर्टिकल को रिफरेंस देने का या किसी भी आर्टिकल को लिखने का जो तरीका होता है, अगर मान लीजिए आप एपीए स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या है स्टाइल को लिखने का? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन 3 है। सबसे पहले इनिशियल ऑफ ऑथर्स। ठीक है, ऑथर का इनिशियल नेम होगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद सादिक तो सबसे पहले मेरा आएगा मोहम्मद, क्योंकि कुछ स्टाइल ऐसी होती है जहां पर ऑथर के लास्ट नेम पहले होते हैं। जैसे अगर आप एमएलए स्टाइल को फॉलो करोगे या शिकागो स्टाइल को फॉलो करोगे तो वहां पर ऑथर का सबसे पहले लास्ट नेम यानी पहले सादिक आएगा, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद आएगा। इस तरीके से नाम जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहले मोहम्मद सादिक आएगा, फिर उसके बाद आपके आर्टिकल का टाइटल क्या है वो टाइटल आएगा। ठीक है, नेम ऑफ जर्नल्स इन इटैलिक। ठीक है, जर्नल्स के नाम क्या है उसको आपको क्या लिखना है? इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर वर्ड तिरछे करके इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे एक ये है सीधा, एक ये है आपका तिरछा, इस तरीके से आप लिख रहे हो। ठीक है, इटैलिक फॉर्म में लिख रहे हो। फिर उसके बाद DOI नंबर आप लिखते हो। अब ये DOI है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अपनी रिसर्च करने में कहीं से जो है कुछ कंटेंट लिया, कोई आर्टिकल लिया, ठीक है, कुछ भी लिया और उसकी लिंक को जो हम पेस्ट कर देते हैं ना, वही होता है आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एक तरीके से। करें कि इज द स्टेयरिंग ऑफ नंबर लेटर एंड सिंबल यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन आर्टिकल और डॉक्यूमेंट। करें कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में नंबर लेटर सिंबल की एक तरतीब होती है जो किसी भी आर्टिकल या डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। और इसमें एक URL यानी परमानेंट एक लिंक भी क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कोई भी पर्सन जो है आपके उस आर्टिकल या डॉक्यूमेंट को देखना चाहे कि आपने ये मटेरियल कहाँ से लिया है, तो इस लिंक पर आप क्लिक करके या फिर उसके नंबर को यूज करके जो है आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है,
यानी कि a DOI is like a social security number for the article you are citing. It will always refer to that article and only that once. ठीक है, तो ये वही है कि आपने अपनी रिसर्च करने में कहीं से किसी भी आर्टिकल से कोई मटेरियल लिया, किसी भी किताब से जो है, किसी भी वेबसाइट से आपने कोई भी मटेरियल लिया है, और उस चीज को जब आप क्या कर देते हो, लिंक की शक्ल में या नंबर की शक्ल में, सिंबल की शक्ल में आप साइट कर देते हो, वही चीज आपकी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग खुद से रिसर्च करोगे और इन चीजों पर काम करोगे, तब जाकर ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म है, कुछ टर्म से दी गई। देखिए, स्वयं आपका एक प्लेटफॉर्म है जो मूक्स पे क्या करता है, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बेसिकली ये भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, अपने कोर्सेज को रन करता है, चलाता है। मॉड्यूल क्या है, ये भी आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, यानी ये ऑनलाइन कोर्सेज को जो है डिलीवर करता है ये प्लेटफॉर्म। ठीक, ओपन एक्सेस का मतलब है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, जो फ्री में आपको ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है इंटरनेट पे मिल जाते हैं। हाई इंडेक्स जो है क्या है, ये आपका एक पैरामीटर है, ठीक है, ये क्या करता है, जो जर्नल्स होते हैं, जो मैगजीन होते हैं, उनकी क्वालिटी को क्या करता है, ये जांच करता है, ठीक है, यानी देखता है कि इन जर्नल्स के अंदर जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए गए क्या वो सारे साइटेड हैं या साइटेड नहीं है, ठीक है। और स्कोपस ये क्या है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आर्टिकल को जो है पब्लिश कराते हो। चलिए, देखिए, मॉड्यूल का फुल फॉर्म देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, इट इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड ग्लोबली बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज को डिलीवर करने के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के लिए जो है क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल तौर पे यूज होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिफरेंसिंग स्टाइल, तो फॉलोइंग में से कौन सा एक रिफरेंसिंग स्टाइल नहीं है। आपको मालूम है कि यूएस की बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो अपनी खुद की रिफरेंसिंग स्टाइल जो है फॉलो करती है, जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी, ठीक है, शिकागो स्टाइल के नाम से मशहूर है। तो वो यूनिवर्सिटी जो है अपनी खुद की स्टाइल जो है